नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ज़िंदगी को स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक तौर पे समझ हम कैसे सकते हैं। हमें क्या चीज़ समझनी होगी जिससे हम अपना आध्यात्मिक तौर पे ज़िंदगी का आकलन कर सकें, समझ सकें हम क्यों इस धरती पे आए हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी में अलग-अलग उम्मीदें लगा लेते हैं, मायने रख लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, एम सेट कर लेते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, फिर नौकरी करनी है, ये काम करना है, वो काम करना है, इतना बड़ा घर लेना है, बढ़िया गाड़ी लेनी है, इतने पैसे कमाने हैं, अच्छी जगह रिश्ता करना है। हर चीज़ पहले से ही प्लान्ड होती है, सेट होती है कि हम क्या करने आए हैं, और वो सब चीज़ें हमारे लिए दूसरे सेट करते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे जानकार, रिश्तेदार, हमारे वेल विशर्स, हमारे गार्डियंस, हमारी जो एक कोरा कागज़ होता है उसमें पहले ही लिख दिया जाता है ये हमारी तकदीर कि हमें ये करना है। पर सही मायने में हम क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या हमारे इंटरेस्ट हैं, किस चीज़ से हमें सैटिस्फैक्शन मिलेगी, क्या हमारी सोल सैटिस्फैक्शन होगी, कोई नहीं सोचता। क्योंकि सब इस भौतिक जो जीवन है इसी के में कामयाबी हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए सिर्फ़ यही एक उद्देश्य रह गया है। और इसी वजह से मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी में फेलियर हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं कर रहे होते जिस काम के लिए वो आए हैं। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी को हम अपने हिसाब से जिएँगे, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी जिस तरीके से जहाँ हमें ले जाना चाहती है वहीं लेके जाएगी। अगर हम उसके हिसाब से नहीं चले तो ठोकरें खाते हुए, धक्के खाते हुए, ना जाने कितनी वक़्त बर्बाद करते हुए उस तरफ बढ़ेंगे, पर बढ़ेंगे वहीं जहाँ वो हमें ले जाना चाहती है। जो लोग अपने मायने समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं क्या उन्हें करना चाहिए, क्या सही है, वो जल्दी स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पे समझ जाते हैं अपना पर्पस लाइफ़ का। इसी वजह से मैक्सिमम लोग जो हटके होते हैं, अलग होते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ-साथ अपना लाइफ़ का पर्पस चूज़ कर लेते हैं। लोग उन्हें पागल कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं, समाज से हटा हुआ कहते हैं। क्योंकि 99% लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं, शादी करना, बच्चे पैदा करना, घर देखना, उन बच्चों के लिए फिर कमाने के लिए मेहनत करना, झूठ-फ़रेब, दुनिया भर की वो पैसा कमाना है, बस उनको सेटल करना है, फिर बेटी की शादी करनी है, बेटे को सिर्फ़ इसी अधा-बुन में, रिश्तेदारी में क्या पॉलिटिक्स हो रही है, यही सब में पूरी ज़िंदगी लोगों की निकल जाती है। 99% लोगों की, बल्कि 99.99 भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो लाइफ पर्पस को समझ पाते हैं, वो जान पाते हैं उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कैसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ाई जाए, कैसे उसको सुधारा जाए, कैसे अपने कर्मों को बेहतर किया जाए, कैसे अच्छे कर्म किए जाएँ, कैसे अपने दिल की आवाज़ सुनी जाए, क्या चीज़ हमारे लिए सही है करने के लिए, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। कभी-कभी हालात साथ नहीं देते, कभी-कभी खुद की बुज़दिली ऐसा करने में मजबूर कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत अच्छे सिंगर बन सकते थे, आपके अंदर एक बहुत ही कला है, आपको खुशी उसी से मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, पर आप वो चीज़ छोड़ के सपोज़ आप किसी दुकान पे बैठे हो, दुकान सँभाल रहे हो। अब उससे घर तो चल रहा है, सारी बात है, पर जो आपकी इमोशनल सैटिस्फैक्शन है, जो सोल सैटिस्फैक्शन है, जो आत्मा में जो सुकून है कि हाँ भाई, मैंने ये चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है, वो आप नहीं अचीव कर पाए। जो कहीं न कहीं आपको कचोटती रहेगी एट टिल द एंड ऑफ योर लाइफ़ कि मैंने ये क्यों नहीं किया। तो कहीं न कहीं इसी तरीके से हज़ारों लोगों के एम्बिशंस होते हैं, सपने होते हैं, और ये एम्बिशन वो नहीं जो किसी को देख के कॉपी होके आते हैं कि भई फलाना गाना सीख रहा है तो मुझे भी सीखना है। अब मैं नहीं सीख पाया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं, वो एम्बिशन नहीं है, वो आपके दिल की आवाज़ नहीं है। वो चीज़ जो बिना किसी को देखे स्वतः ही आपके अंदर उत्पन्न हो, खुद ही उत्पन्न हो कि मुझे ये इस काम से खुशी मिल रही है। कभी-कभी किसी एक पर्टिकुलर काम से खुशी तो मिलती है पर पेट नहीं भरता। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेंटिंग्स की बात की जाए, मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, मैंने बहुत ड्राइंग्स बनाई हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं। मेरा मतलब ना मैक्सिमम बचपन पेंटिंग्स बनाने में ही निकला है। मतलब आई वाज़ क्रेज़ी फॉर कलर्स। बस मेरे को एक स्केच बुक दे दो, कलर दे दो, एंड बस और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे हालत थी, इतना दीवाना था मैं पेंटिंग्स का।
और ऑयल कैनवस पेंटिंग्स हो गई, स्केचिंग हो गई, वाटर कलर, मतलब एनी फॉर्म में बस ड्रॉ करना है। तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि इससे मुझे सोल सेटिस्फेक्शन तो मिल रही है, पर इससे पेट नहीं भरेगा। ये रोज़गार के तौर पे आपका घर नहीं चला सकता। आप ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते इसके बेस पे। तो मैंने आगे पढ़ाई भी की, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी की, लॉ भी की भी पढ़ाई की, काम करा, और उसके बावजूद भी अपने इस ड्राइंग के पैशन को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ज़िंदा रखा, ताकि मुझे वो सोल सैटिस्फैक्शन भी मिलती रहे और मैं अपना जो काम है वो भी करता रहूँ, जिससे घर भी चलता रहे, किचन भी चलती रहे, और जो भी प्रोफ़ेशन है मेरा लॉ का और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, तो उसमें जो है मैं करता रहूँ, और बाकी मेरे को एक आत्मिक शांति के तौर पे मैं ड्राइंग वगैरह करता रहूँ। तो ये ही इसी तरीके से आप भी अपने उस पैशन को अपने वर्क के साथ रख सकते हैं, जिससे आपको खुशी मिले, आपको आत्मिक खुशी मिले कि हाँ, मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। कुछ लोग होते हैं उन्हें गिटार बजाने में अच्छा फ़ील होता है, कुछ लोग होते हैं उन्हें गार्डनिंग में बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो जो भी चीज़ आपके सोल को वो सैटिस्फैक्शन देती है, उस चीज़ को ज़रूर अपने अंदर ज़िंदा रखिए। एंड इसके अलावा मैक्सिमम लोग ये भटकते हैं कि उनका सोल पर्पस क्या है, क्यों धरती पे आए, समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आपको वो जानना है तो सबसे पहली चीज़ आप शुरू कर दो, लोगों को खाना डोनेट करना, गरीबों में खाना डोनेट करना, जानवरों को खाना खिलाना, ये सबसे पहले शुरू कर दो। मैक्सिमम तौर पे मैक्सिमम लोगों को इससे अपना सोल पर्पस मिल जाएगा कि क्यों धरती पे आए हैं। आप यकीन मानिए, अगर आप हर वीक भी रोज़ नहीं कर सकते, हर हफ्ते भी जाके कहीं पे गरीब बच्चों के, लोगों के आश्रम में या वैसे जनरली गरीब लोगों में खाना आप डोनेट कर देते हो, बिना उसकी पब्लिसिटी करे। आई एम रिपीटिंग दिस, ये नहीं कि देते वक्त आप फ़ोटो खिंचा के नेट पे डालो या वीडियो बनाओ या उसको व्हाट्सएप पे दिखाओ, अपने महान बनने की कोशिश करो कि देखो हम ये कर रहे हैं, वो आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो। वो नहीं, दिल से, आत्मा से किसी को देख के जो खुशी मिलती है, उनकी आँखों में जो चमक होती है, उस चीज़ को फ़ील करो। मैक्सिमम लोगों को इससे भी सोल सैटिस्फैक्शन मिलेगी। इससे भी आपको अपना पर्पस डिफ़ाइन होने लगेगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि जिसको चोट लगी है उसका इलाज कराना। कि किसी की घाव है, किसी की बहुत बड़ी बीमारी है, उसमें उसको दवाइयाँ लेके दे दी या उसके टेस्ट करा दिए या उसका कोई और ट्रीटमेंट करा दिया जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। सपोज़ कोई किसी को किडनी की बीमारी है, उसका डायलिसिस होना है, डायलिसिस के पैसे दे दिए, या उसका डायलिसिस की फ़ीस जाके आपको लगता है कि पैसे यूटिलाइज़ होंगे नहीं होंगे, वहाँ जाके दे दिए जहाँ भी उनका डायलिसिस होना है, और पैसे देके डायलिसिस करा दिया। या किसी को कोई हार्ट का ऑपरेशन है, उसमें कंट्रीब्यूशन कर दिया। किसी के कोई वैसे दवाई के पैसे नहीं, दवाई दे दी खरीद के। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको इतनी सैटिस्फैक्शन मिलेगी कि कहीं न कहीं धीरे-धीरे आपका लाइफ़ का पर्पस, क्यों आप धरती पे आए हो, डिफ़ाइन होने लगेगा। क्योंकि ये जो इंस्टेंसेस होते हैं, ये जो पॉज़िटिव कर्मा होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं पॉज़िटिव सोल्स को, जो कहीं न कहीं आपको फिर दिशा दिखाने लगती हैं कि क्या सही है, क्या सही आपके लिए है। एक तो दिल की सुनना, जो चीज़ आपको सैटिस्फैक्शन दे रही है, दैट इज़ गोइंग थ्रू द थिंग, कि जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, उस चीज़ की तरफ दीवानापन होना, जैसे मेरा था शुरू से ड्राइंग का। फ्रॉम एलकेजी आई वॉज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। मुझे कोई मन से वो नहीं था, बचपन से मैं ड्राइंग कर रहा था, तो किसी को देख के नहीं उत्पन्न हुआ, खुद ही हुआ। इसी तरीके से खुद ही कोई टैलेंट आप में उत्पन्न होता है, उसको फॉलो करते रहो। सेकेंडली, मैक्सिमम लोगों को फूड डोनेट करते रहो, गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को पानी हो गया, खाना हो गया, फ्रूट्स हो गए। और थर्ड, इलाज कराते रहो लोगों का, जितना आपसे सक्षम होता है। किसी को दवाई खरीद के दे दी। ये मात्र 3 काम अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करने लगोगे, चाहे आपकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, डू इट। आप यकीन मानिए, बहुत सी परेशानियों से आप बाहर निकलोगे, बहुत से क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलने लगेंगे, क्योंकि कुदरत आपकी हेल्प करने लगेगी। बिकॉज इन द टफ टाइम्स आपने किसी की हेल्प की, कोई भूखा है, तड़प रहा है भोजन के लिए, पानी के लिए, आप उसकी व्यथा सोचिए, ट्राई टू इमेजिन योर सेल्फ एट इट्स प्लेस। तो आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर उसी टाइम कोई आपको दे दे कुछ खाने को, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन होगी। बुरे से बुरा इंसान के मुंह से धुआं निकल जाएगी। तो वो चीज़ आप करके देखिए। एंड सेकेंडली, इलाज ऐसी चीज़ है, बंदा डेस्परेट हो जाता है। आपने कोरोना के टाइम में देखा होगा कितने लोग तड़पे हैं ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, बेड के लिए।
और बहुत ऐसे लोग हैं जो सामने भी आए हैं हेल्प के लिए। तो अपने अंदर इतनी हिम्मत रखिए कि हाँ एटलीस्ट आप कुछ पैसे किसी गरीब को दवाई दिलाने के लिए रख सकें, किसी का इलाज कराने के लिए रख सकें। तो कहीं न कहीं आपको और कुछ नहीं, एनिमल्स का इलाज करा दीजिए, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको कोई बीमारी है, उनकी दवाई करा दीजिए। कोई कॉर्पोरेशन से बात कर लीजिए कि उनका इलाज हो सके। यकीन मानिए जो काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन आपको मिलेगी, और कुदरत जब ये कहेगी कि आपने इनके टफ़ टाइम्स में इनकी हेल्प की है, तो डेफ़िनेटली आपको भी वो दिशा मिलेगी कि कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं। जो भटकाव हो रहा है कि हमने करना ये था, हो गया ये, वो उस चीज़ से आपको निजात मिलेगी। तो चाहे आप गृहस्थ जीवन में हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, चाहे डिवोर्सी हो, चाहे कुछ हो, आप इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालिए। Choosing your hobby, choosing your passion. Secondly, donating food. Third, giving health care, giving treatment, medical treatment to people. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपको दिशा दिखाने लगेगा, आपका लाइफ पर्पस आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। और जिस दिन वो आ गया तो ये जो रीबर्थ का कर्मा है, बार बार जन्म लेना, इससे बहुत हद तक ही रिड्यूस होगा। पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज इस लाइफ में भी आप कर्म करते रहे हैं जिसके प्रारब्ध ऑलरेडी बुने जा चुके हैं। बट मैक्सिमम तौर पे लोगों की सफरिंग्स को दूर करने की वजह से एंड खुद की सोल सेटिस्फेक्शन जो आप अपनी किसी भी हॉबी को प्रीच करके पूरा कर रहे हो, लाइक सिंगिंग या डांसिंग या ड्राइंग या पेंटिंग या फोटोग्राफी या कुछ भी, वट एवर इट इज़, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और अगेन हमेशा मन में करुणा रखिए। करुणा तुम दूसरों के लिए रखोगे तो तुम्हारे लिए करुणा ईश्वर रखेंगे, और दूसरों के लिए करुणा नहीं रखोगे, क्रुएल्टी रखोगे, तो भगवान भी तुम्हारे से विमुख हो जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी को नहीं मानते, तो भी मन में दया रखोगे तो तुम्हारे लिए दया अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, अपने आप थाली सामने आ जाएगी, अपने आप रास्ता खुल जाएगा, अपने आप दिशाहीन को दिशा मिल जाएगी। पर पहल तुम्हें करनी होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने आपको वो ये 3 काम बताए जो मैं खुद करता हूँ दोस्तों, और मैंने कमाल के इससे रिजल्ट्स अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। तो आई एम रियली विश कि आप सबके साथ भी अच्छा हो और आपको ज़िंदगी का पर्पस पता लगे, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और आगे के जन्मों को भी बेहतर बना सकें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, घर में ब्लैक मैजिक कोई ना कोई करता रहता है, रिश्तेदार करते हैं, पड़ोसी जानकार करते हैं, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी। ये गोबर के उपले पे जलानी होती है और घर में इसका धुआं दिखाना होता है। हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा, नज़र, हाय, टोक, काला जादू, हर चीज़ दूर हो जाएगी। आप मेरे द्वारा विमंत्रित लॉकेट पहन सकते हैं। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपकी रक्षा करता रहेगा। जब तक आपका जीवन है ये आपके साथ रहेगा, आपका ढाल बन के रहेगा, हर तरीके की नेगेटिविटी से आपको बचाने का प्रयास करता रहेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से लॉकेट ऑर्डर कर सकते हैं। अगेन अभिमंत्रित आएगा तो आपको नाम देना होगा जिसके लिए मंगाना है, ताकि उसके निमित्त शक्ति उसमें दी जाएगी, और धुनी भी अभिमंत्रित ही आती है। आपको अगेन नंबर है 8130331007। दोस्तों बेडशीट के बारे में एक बात और बोलना चाहूँगा। बेडशीट्स जो निकाली हैं, मैंने नया नंबर हालांकि दिया था, बट अगेन मैक्सिमम लोग 8130331007 पे ही बेडशीट्स की इंक्वायरी करते हैं, तो थक हार के हमें इसी की एक पैरेलल लाइन चालू करनी पड़ी। तो आप 8130331007 पे बेडशीट्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ आपको हर तरीके की बेडशीट्स टीम दिखा देगी, प्राइजेज़ बता देगी, जो भी आपको पसंद आती हैं आप सिलेक्ट करके मंगवा सकते हैं। अगेन क्वालिटी हाई आएगी, होलसेल रेट मिलेगा, एंड आपका घर बेहतरीन बनाने का भी जो ज़िम्मा है मैंने उठाया है, वो भी हम करके रहेंगे। अगेन मेरा दूसरा चैनल इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे। इट इज़ अबाउट इंटीरियर डिज़ाइनिंग। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।